यूएसए में हायर एजुकेशन, इनकी माता है फाइनेंस मिनिस्टर। There is improvement, but I think there's immense possibility to better it through the e-Nivaran platform. यूएसए की टॉप यूनिवर्सिटी, इनका पिता है एजुकेशन मिनिस्टर। एजेंडा था उन देशों में शिक्षा कैसे होगी, उन देशों की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, भारत उनमें क्या मदद कर सकती है। अमेरिका से लिया डिग्री, इनका पिता है एस जयशंकर। Well, I don't want to comment on a person, but let me comment on the subject. यूएसए में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, इनका पिता है शिवराज सिंह चौहान। देखिए, मैं तो हर एक की बात सुनता हूँ, लेकिन बात जैसी हो, बात में वजन हो। वो बात करने आए थे सोयाबीन की और बोरा लेके आ गया गेहूं का। और लंदन में स्टडी करता है, इनके पिता है अखिलेश यादव। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। और आपका बच्चा उसी क्लास का टूटा छत, जिसके ऊपर से बारिश में पानी के बूंद अंदर आते हैं, और एक ही टीचर 100 बच्चे को एक ही तरह का एजुकेशन देता है। क्या कभी सोचे हो कि जो टीचर आपके बच्चे को पढ़ाता है, क्या उनके भी बच्चे उसी स्कूल में पढ़ता है? या फिर जो गांव के नेता जो आपको भाषण देता है, आपको समझाता है, क्या उसका भी बच्चा उसी क्लासरूम में पढ़ता है? तो आपका जवाब आएगा नो। अगर वो स्कूल इतने ही अच्छे होते तो उनके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? नहीं, वो जानते हैं कि इस स्कूल से हमारे बच्चे का भविष्य कभी नहीं चमकेगा, इसीलिए अपने बच्चे को वो दूसरे जगह शिफ्ट करता है। लेकिन आप लोगों को ये पता है कि मेरा बेटा इसी स्कूल से निकलकर वो अपना भविष्य चमकाएगा और एक दिन सरकारी नौकरी करेगा, और आप लोग उसे गवर्नमेंट जॉब दिलाने के लिए पागल हो जाते हो। So what I have to do, if I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I am not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities they have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. बट गलती आपकी नहीं है, गलती उन लोगों की है जो हमें बचपन में सिखाया था कि हम लोग भारत देश से आते हैं, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जात एक ही है, और हमारा देश भारत है, और भारत में एकता की बल होता है। तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तो फिर यहाँ एजुकेशन में 2 भारत किसने बनाया? चलिए आपको प्रूफ के तौर पे बताता हूँ कि 2 भारत किसने बनाया। एक 19 साल का गरीब लड़का जिसका नाम था ललन। ललन के पिता गांव में फॉर्चून की दुकान चलाते थे। ललन ने गांव की उसी टूटी सरकारी स्कूल में रहकर पढ़ाई की, जहां बारिश में छत से पानी टपकता था और फर्श पर बैठने के लिए घर से बोरा ले जाना पड़ता था। इसके बावजूद उसने 10वीं में 88% मार्क्स हासिल किया। ललन का पिता का सपना था कि ललन को बड़ा होकर डॉक्टर बनाएंगे। ललन के पिता ने गांव के साहूकार के पास अपनी 1 बीघा जमीन 12% के सलियाना ब्याज पर गिरवी रख दिया और ललन को नीट की तैयारी के लिए शहर भेज दिया। ललन ने 3 साल तक 6x6 के एक छोटे से कमरे में 16 घंटे तक पढ़ाई की। गर्मी में पंखा नहीं चल रहा था, लेकिन ललन ने हार नहीं मानी। एग्जाम का डेट आया, उसने एग्जाम दिया और उसे पूरा भरोसा था कि इस बार निकल जाऊंगा। ललन बहुत खुश था, अंदर से मुस्कुरा रहा था, लेकिन 4 घंटे बाद ऐसी खबर आई कि ललन का होश उड़ गया। नीट की पेपर लीक हो गया। गुजरात के गोधरा से लेकर बिहार की पटना तक 10-10 लाख में पेपर बिका है। ललन के पिता जो दुकान पर मुस्कुरा रहे थे, वो अचानक खामोश हो गया। 3 साल की मेहनत, गिरवी रखी जमीन और बुढ़ापे की आस एक ही झटका में स्वाह हो गया। आज ललन डिप्रेशन में और दवाई खाने तक की नौबत आ चुका है। अब देखिए दूसरा भारत। उसी समय देश की राजधानी दिल्ली की एक बड़ी कॉलोनी से निकलता है एक नेताजी का सुपुत्र। उसे कभी अपने गांव के टूटे स्कूल में नहीं जाना पड़ा। उसने कभी अपनी लाइफ में पेपर लीक का शब्द नहीं सुना। 12वीं खत्म हुआ और उनका दाखिलाना अमेरिका की यूनिवर्सिटी में हो गया, जहाँ 1 महीने की फीस 70 से 80 लाख रुपए है। ललन आज डिप्रेशन में है और नेताजी का बेटा अमेरिका में बैठकर ग्लोबल लेक्चर दे रहा है कि भारत में हम रोजगार देंगे। क्या गलती ललन की थी कि वो गरीब घर में पैदा हुआ? क्या उसकी गलती थी कि उसके पिता किसी राजनीतिक पार्टी का मंत्री नहीं है? जब आपने तैयारी शुरू करी, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के हो गए। पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया? ज़िंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। और सीजीएल मेरा एक ड्रीम जॉब था कि हम एक अच्छा नौकरी पाएंगे, रांची की राजधानी में रहेंगे। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ।
मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर फायर हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश कुमार और आप देख रहे हैं कमलेश यूनिवर्स। आज की यह वीडियो किसी राजनीतिक पार्टी की तरफदारी या विरोधी की नहीं है। उस सिस्टम की मशीन का राज खुलने वाला है जिसके अंदर हमारे और आप जैसे बच्चा रोज पिसा रहा है। जब हम वॉशरूम जाते हैं और जब हमारे अंदर कोई भी बाहर से आदमी आता है देखने के लिए तो तुरंत पानी चालू कर दिया जाता है, वॉशरूम चालू कर दिया जाता है, सब कुछ फैसिलिटी अच्छी कर दी जाती है सिर्फ दिखावा के लिए, और जैसे ही हो जाते हैं फिर वापस सब बंद कर दिया जाता है। ये हमारे लिए इतना अनहाइजीनिक है। अगर हमें कुछ हुआ तो क्या गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है? हमारे लिए कुछ भी करेगी वो? अगर हम हॉस्पिटल में पड़े रहे हमारा खर्चा उठाएगी गवर्नमेंट? अब गवर्नमेंट से इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ कुछ भी किया जाएगा। इसी से लेके सब लोग मोनोपोली होती है, सब बोलते हैं कि प्राइवेट स्कूल अलग है, गवर्नमेंट स्कूल अलग है, यही सब के चक्कर है। भारत सरकार के MOSPI के आंकड़े के अनुसार भारत में एक आम आदमी की सालियाना आय लगभग 1,80,000 से लेकर 2,15,000 तक है, जबकि विदेश में 3-4 साल की पढ़ाई का खर्च कम से कम 2.5 से 3 करोड़ रुपए हैं। अगर एक आम आदमी 1 रुपया भी खर्च न करे तो भी उसे ये रकम कमाने में कम से कम 125 साल लगेगा। फिर 1 से 2 लाख सैलरी पाने वाले नेताओं के पास करोड़ों कहां से आता है, जो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए मंथली का 70 से 80 लाख रुपए देता है। और ये जो व्यवस्था है ये कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा चलती रहेगी। Why do you say that? क्योंकि मैम कोई इसे बदलना ही नहीं चाहता। जिसके पास पावर है वो पावर कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। क्या वो पैसे आपके और हमारे टैक्स का पैसा नहीं होता? जरा सोच के देखिए, आप सुबह उठते हो, हाथ में ब्रश और कोलगेट लेते हो, उसका भी टैक्स हम सरकार को देते हैं। जब तुम नहाने के लिए साबुन यूज करते हो उसका भी टैक्स हम सरकार को देते हैं। जब तुम पहला निवाला खाते हो उसका भी टैक्स हम सरकार को देते हैं। जब तुम ऑफिस के लिए टैक्सी या ऑटो पकड़ते हो उसका भी टैक्स हम सरकार को देते हैं। जब आप रात को मस्त नींद के साथ सोते हो और ऊपर जो पंखा और लाइट जलता है उसका भी टैक्स हम सरकार को देते हैं। खुदा न खास एक दिन ऐसा सिचुएशन आए जहां आपका बच्चा और हमारे फैमिली कफन खरीदने के लिए जाएगा बाजार, तो उससे भी सरकार टैक्स ले लेगा। और ये हमारा फर्ज बनता है क्योंकि हमारे देश का अर्थव्यवस्था बने रहे, हमारे देश का हॉस्पिटल अच्छी हो, हमारे देश का एजुकेशन अच्छा हो। लेकिन यह पैसे का गलत उपयोग हो रहा है। इस पैसे से भारत की एजुकेशन ठीक होना चाहिए, तो ये लोग ये पैसे से अमेरिका और लंदन जैसे जगह पर अपने बच्चे को एजुकेशन देता है। क्या आपके बच्चे इनके बच्चे जैसा पढ़ने में तेज नहीं है? क्या आपके बच्चे इनके बच्चे जैसे मेहनत नहीं कर पाएगा? तो फिर टैक्स हम देते हैं तो हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, और टैक्स जो लेता है तो उनके बच्चा लंदन और अमेरिका जैसा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। आखिर क्यों? इनके हर एक बच्चे पर एक एक टीचर होता है और हमारे 100 बच्चे का एक ही टीचर होता है। फिर ऐसा एजुकेशन है क्यों? जानते हो, ये लोग कोई भी पार्टी का हो, जब मंच पर आकर भाषण देता है ना तो कहता है मातृभाषा में पढ़ो, सरकारी स्कूल में पढ़ो। तो दोस्त मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है? सिर्फ हमारे ही बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने लायक है? जब ये लोग चुनाव के वक्त भाषण देता है ना तो दूसरे पार्टी को गलत कहता है, उसे कहता है कि तुम धर्म बेच दियो, उसे कहता है कि तुम स्कूल बेच दियो, उसे कहता है कि तुम भारत को नीचे गिरा दियो। इनके चाहने वाले जो लोग होते हैं एक दूसरे से लड़ते हैं, कहता है कि तुम्हारा वाला गलत है और हमारा वाला सही है। जब यही नेता रात को आपस में बैठता है ना तो ये नहीं पूछता है कि तुमने क्या बेच दिया, सिर्फ यही पूछता है कि तुम्हारी बेटी और हमारे बेटा लंदन और अमेरिका जैसा यूनिवर्सिटी सही रहेगा। जानते हो, आप अपने बच्चे को जिस स्कूल में भेजते हो उसका एजुकेशन कैसा होता है? NGO की हर साल आने वाली एसर रिपोर्ट के आंकड़े इतने खतरनाक है कि आपको रोंगटे खड़ा कर देगा। भारत के सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले लगभग 50% बच्चा ऐसे हैं जिसे 2 क्लास की हिंदी सही से पढ़ने नहीं आता है। 8वीं क्लास के आधे से ज्यादा बच्चे साधारण भाग के सवाल नहीं बना पाते हैं। 14 से 18 साल के 25% बच्चे जिसे शुद्ध हिंदी नहीं बोलने आता है। और दोस्त, ये उस देश की एजुकेशन है जो दुनिया के 5वीं अर्थव्यवस्था होने की दावा करता है। सोचिए, जिस बच्चे को 8वीं में आकर 2 क्लास का बुक नहीं पढ़ने आता है वो क्या करेगा जीवन में आगे? क्या वो UPSC निकाल लेगा? क्या वो वैज्ञानिक बन पाएगा? क्या वो डॉक्टर बन पाएगा? अगर वो कुछ बन भी सकता है तो वो सिर्फ 500 रुपए लेकर नेताओं की रैली में घूम सकता है। ये हमेशा चलती रहेगी। Why do you say that? क्योंकि मैम कोई इसे बदलना ही नहीं चाहता। जिसके पास पावर है
वो पावर कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। अगर मान लीजिए कोई गरीब या मिडिल क्लास का बच्चा पढ़ भी लेता है तो उसके साथ क्या होता है? नीट का पेपर लीक हो जाता है, यूपी पुलिस का पेपर लीक हो जाता है, बीपीएससी और एसएससी का परीक्षा सालों तक अदालत में लटकी रहती है। अगर एक छात्र 5 साल तक बैठकर एक कमरे में तैयारी भी करता है तो उसके बाप के उम्र भर की कमाई कोचिंग सेंटर के फीस में चली जाती है और अंत में परीक्षा के दिन पता चलता है कि 10-10 लाख में पेपर बिक चुका है। नेता के बेटे को तो नीट का एग्जाम नहीं देना है तो उसे पेपर लीक का कोई डर नहीं होता है। उनका रास्ता तो क्लियर है, करोड़ों का फीस दो, अमेरिका और लंदन जैसे यूनिवर्सिटी में एसी जैसा रूम में बंद होकर पढ़ाई करो। दोस्त ये सब खुलेआम हो रहा है और जानते हो दोस्त इस पर कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहा? क्योंकि उसे डर रहता है कि हमारे बच्चे का कुछ हो न जाए और अपने बच्चे को रिस्क लेने के लिए हमेशा डराता रहता है। इसीलिए अपने बच्चे को नौकरी की लाइन में धकेल देता है, जिसकी लाइन बिहार के दरभंगा से लेकर गुजरात के गोधरा तक होता है। और आप ही बताओ दोस्त, क्या उस बच्चा उस लाइन से निकल पाएगा? कभी नहीं। मैं अपनी खुद की कहानी बता रहा हूँ दोस्त। जब मैं 12th क्लास में पढ़ाई छोड़ी ना तो 4 साल लगातार रोड पे धक्का खाया और उसके बाद अपने फैमिली को मनाकर लाख कोशिश करने के बाद उसे बोला कि मैं एडिटिंग सीखना चाहता हूँ। तब जाके मुझे एक मौका दिया और वो भी मौका 1 साल तक ही सीमित है और उसमें से भी दोस्त 8 महीने बीत चुका है। बड़ी दुख से कहना चाहता हूँ दोस्त, सिर्फ 4 महीने बचा हुआ है। और जब हमारे माता पिता नहीं रिस्क लेने देता है तो आपका भी होता होगा दोस्त, मैं समझ सकता हूँ। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट का मकसद किसी नेता के बच्चे से व्यक्तिगत नफरत फैलाना नहीं है। एक पिता होने के नाते हर इंसान का सपना रहता है कि अपने बच्चे को अच्छी जगह एजुकेशन दे, लेकिन हमारा सवाल उस नेताओं की नीति और नियत पे है। जब हम लोग आपको वोट देकर राजा बनाते हैं, जब आप जनते के पैसे लेकर लाल बत्ती गाड़ी पे घूमते हो, तो आपकी ये भी जिम्मेदारी है कि देश के हर गरीब और मिडिल क्लास बच्चे को वही एजुकेशन मिलना चाहिए जो आपके बच्चों को मिल रहा है। आज कमलेश यूनिवर्सिटी से मैं इस देश के सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ कि भारत में एक ऐसा सख्त कानून बनाया जाए जिसमें देश के हर सांसद, विधायक और मंत्री का बेटा उसी स्कूल में पढ़े जो आम नागरिक के बच्चे स्कूल में पढ़ता है, या उन बच्चे को भी प्राइवेट स्कूल का मौका दे। जानते हो दोस्त, 30,000 सैलरी लेने वाले प्राइवेट स्कूल का सर 5वीं क्लास में आकर बच्चे को इंग्लिश सिखा देता है। वहीं 70,000 का सैलरी लेने वाले सरकारी स्कूल का सर 8वीं क्लास में आकर बच्चे को दूसरी का किताब सही से नहीं पढ़ने आता। प्राइवेट स्कूल में 10,000 रुपए वेतन पाने वाला शिक्षक अपने छात्रों को अंग्रेजी में बोलना सिखा देता है, लेकिन सरकारी स्कूलों में 70,000 का वेतन पाने वाले कक्षा 5 के छात्र को अपना नाम लिखना भी नहीं सिखा पाते हैं। सोचिए, जिस दिन किसी जिले का डीएम का बेटा और उसी क्षेत्र के विधायक की बेटी उसी स्कूल में पढ़ने आए जिसमें आम लोगों का बच्चा पढ़ने आता है। और ऐसा सच में दोस्त जिस दिन हो गया ना, उस दिन उस स्कूल का प्रोफेसर आकर खुद झाड़ू लगाएगा। और जब तक यह बदलाव नहीं होगा दोस्त, जब तक मैं रुकूंगा नहीं। अगर अगली बार कोई नेता आपसे वोट मांगने आए ना तो उसे ये मत पूछना कि आप किस जात का हो, बस उससे इतना पूछ लेना कि आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है। अगर आपको इस रिपोर्ट में जरा सा भी सच्चाई लगे, अगर आपको लगता है कि ये आवाज हर कोने तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम बिना डर के ऐसे ही करवे सामने लाता रहूं। जय हिंद। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।